आप तोते पालना चाहते हैं, लव बर्ड्स के शौकीन हैं, तो आपको मैं आज की वीडियो में मुकम्मल गाइडलाइन देने वाला हूँ। तोते हर घर की रौनक होते हैं, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं और आपका अगर आप इसको एज़ ए हॉबी लें या एज़ ए बिज़नेस लें तो ये एक बेहतरीन किस्म का जनाब काम है। आप घर में रखेंगे तो रौनक भी लगी रहेगी और अच्छा आपका टाइम भी गुजरेगा। अगर आपको नया-नया शौक कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूँगा कि छोटे से शुरू करें। ताकि अगर आपका बिलफ़र्ज़ खुदा न ख़ास्ता अगर नुकसान भी हो जाए, आपको पता नहीं होगा चीज़ों का, तो नुकसान हो सकता है। तो अगर आपका नुकसान भी होता है तो आप उसका कम से कम हो। आप जनाब ऑस्ट्रेलियन बजीज़ रखें। इनका अगर आपको मुकम्मल पता चल जाएगा तो उसके बाद आप महंगी ब्रीड भी ले सकते हैं, उससे आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन बजीज़ ये होते हैं, ये जनाब ऑस्ट्रेलिया के मसलन उस या अफ्रीका के उन बहुत हर तरह के हालात, सख्त 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 से सख्त हालात भी बर्दाश्त कर लेता है, तो इसको ऑस्ट्रेलियन बजीज़ कहते हैं जनाब। अगर आप नए शौकीन हैं ऑस्ट्रेलियन बजीज़ को दाना तो खिलाना ही खिलाना है, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन बजीज़ लें या फ़िशर लें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जनाब आप फ़िशर लें। जो फ़िशर होता है, इसकी जनाब जो ऑस्ट्रेलियन बजीज़ होते हैं वो 1000 का पेयर आता है और ये जो फ़िशर होता है ये तकरीबन अराउंड अबाउट 2500 का एक पेयर आ जाता है, अगर आप पट्ठे लेंगे। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पट्ठे लें, क्योंकि पट्ठे लेंगे तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको चीज़ें आपके हाथ से मसलन गुजरेगी सारी, और आपको पता होगा बाज़ औक़ात लोग आप लोगों को मसलन जो पेयर होते हैं ना, ब्रीडर पेयर जो मसलन ज़्यादा ब्रीडिंग कर चुके होते हैं, 5 से 6 साल इनकी एवरेज उम्र होती है, तो वो भी आपको, क्योंकि इनकी साइज़ तो सेम ही रहता है, तो पता नहीं चलता, तो वो आपको कोई बंदा चूना भी लगा सकता है। इसलिए आप पट्ठे लें, 2 से 3 माह के, 6 माह तक ले लें। तीसरी जो नस्ल होती है, जो मसलन इसी कैटेगरी में आती है, जो ऑस्ट्रेलियन बजीज़ से थोड़ा सा अप होता है रेट इनका, लेकिन ये है कि ये इसी रेंज में ही आ जाता है। ये भी 2500 तकरीबन 2000 इतने तक ये एक पेयर आ जाता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत परिंदा है जनाब, इसको भी आप रख सकते हैं। चौथी जो है ना, वो थोड़ी-सी इनसे अप ब्रीड है। मसलन जब आप फ़िशर पे एक एक क्लच ले लेंगे या एक सीज़न लगा लेंगे तो उसके बाद आपने शिफ्ट होना होता है। आप नेक्स्ट ब्रीड अच्छी नस्ल होती है, उसको कहते हैं कॉमन लैटिनो। तो इनका एक पेयर जो होता है वो तकरीबन 4500 रुपए का आता है। तो जनाब अगर आप वो ले लेंगे तो उससे आपका जनाब बिज़नेस जो काम है वो ग्रो होता जाएगा। नेक्स्ट जनाब, इनका ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो सर्दियों में होता है, ठीक है? ये सर्दियों में ही सिर्फ बच्चे निकालते हैं। अगर आपने नॉर्मल हालात में इनको रखा हो, अगर आपने इनको फैसिलिटीज़ दी हुई है, एसी रख लगाया हुआ है, तो ये आजकल तो आपको पता है कि एसी लगाना आम बंदे के बस का रोग नहीं रहा। तो सितंबर टू मार्च होता है, ये आइडियल मौसम होता है जनाब। थोड़ा सा मसलन सर्दी में ये बच्चे देना शुरू करते हैं, तो इन ही सितंबर टू मार्च ही मसलन ये ब्रीडिंग शुरू करते हैं। एवरेज जो होते हैं ना, हर पेयर जो होता है वो 3 से 4 मसलन क्लच देता है, यानी कि 3 से 4 दफ़ा बच्चे देता है। तो इनकी जो एवरेज होती है वो एक पेयर जो होता है ना वो 4 से 6 चिक्स देता है, यानी कि एक दफ़ा 4 से 6 देता है। तो 4 दफ़ा अगर वो मसलन ब्रीडिंग करता है, बच्चे देता है, तो 4 चौके अगर कम से कम लगाएं तो 4 ज़रबे 4 16 बच्चे, यानी कि एक सीज़न में देता है एक पेयर। तो इसके बाद जनाब हम देखते हैं कि सर्दियों का सीज़न जो होता है, क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीज़न है, तो इसी में ही मसलन इन्होंने बच्चे भी देने हैं, और सर्दी जनाब बहुत ठंडी हवा लग जाए तो ये परिंदा जो होता है बीमार भी हो जाता है। बीमार हो जाए तो उसकी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो वो मर भी सकता है। तो जो विंटर सीज़न है उसके लिए आपने क्या-क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जनाब इनको अंडा अंडा जो होता है ना वो इनको देना होता है, क्योंकि अंडे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने अंडा उबाल लेना है और उसको किसी ब्रेड के ऊपर मसलन उसको मिक्स करके इनको खिला देना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होते हैं, इससे मसलन जो बर्ड्स होते हैं वो हीट पकड़ते हैं, और हीट पकड़ने की वजह से वो मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जनाब वो मसलन कुछ अरसे बाद वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जनाब भंग के बीज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है।
जो बर्ड्स आपको लगता हो ढीले हैं, अगर आप उनको भंग के बीज खिला देंगे तो जनाब वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फ्लैंक श्लैंक अच्छी करनी शुरू कर देते हैं और वो जनाब हीट भी पकड़ लेते हैं। कद्दू के बीज जो होते हैं इसमें भी कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको जो लव बर्ड्स होते हैं बहुत शौक़ से भी खाते हैं। ये भी जनाब इसी काम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन उनको अच्छी मसलन उनकी फ्लाइंग हो जाएगी, उनका साइज़ बढ़ जाएगा और वो हीट अप भी हो जाते हैं। अगर आपके लव बर्ड्स जो हैं उनके पर जो है ना वो झड़ रहे हैं या कोई उसमें मसला आ गया है, तो एलोवेरा के जो मसलन ये जो होता है पौधा, इसका आप कुछ कुछ हिस्सा जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसका पानी निकाल के किसी पानी की बोतल में थोड़ा सा डाल के आप उनको पानी में यानी कि मिक्स करके पिला देंगे, गर्म नीम गर्म पानी, तो उससे जनाब वो उनका वो मसला हल हो जाएगा। वो उनकी जो खूबसूरती परों में आ जाएगी और वो बर्ड्स का जनाब ना साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका ये हल ये होता है, या दूसरा आप उनके परों के ऊपर इसका पानी भी लगाएंगे, फिर भी उनके पर जो होते हैं ना वो खूबसूरत हो जाते हैं। तीसरी एक और चीज़ होती है, जब आपने अंडा तो खिलाना ही खिलाना है, अंडे के ऊपर जो छिलका होता है ना, आप छिलका भी उसका वो जो होता है छिलका उतार के आप फेंके ना, आप छिलके को पीस लें, अच्छी तरह पीस लें, बिल्कुल बारीक हो जाए। ये ना थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रह जाए तो वो उनके हलक में ही फंस जाए। उनको बिल्कुल पीस के आप जनाब जो आपको उसको कोई भी सॉफ्ट फूड देना है या इवन कि अंडा ही दे रहे हैं तो अंडे के ऊपर उसको छिड़क दें ताकि वो उसको भी खा लें। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होते हैं और ये परिंदों लव बर्ड्स के लिए बहुत मुफीद होते हैं। अगर आपको पता ना चल रहा हो मेल फीमेल का, तो आपने नीचे से उनकी जो हड्डी होती है, मसलन ये जो एक कुछ एक एक जो मेल जो होता है उसके दरमियान जो बड़ी हड्डी होती है उसमें गैप कम होता है और ये जो फीमेल होती है उसकी हड्डी में थोड़ी सी चौड़ी होती है। दूसरा जो फीमेल होती है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और मेल का थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है फीमेल की निस्बत। तो अगर आपको पता चल जाए मेल फीमेल का और जो पेयर्स हैं उनको आप नंबरिंग देने के लिए छोटे छोटे रिंग भी पहना सकते हैं, तो आप उनको नोट कर लें, ताकि अगर आपने कॉलोनी में छोड़ा हुआ है तो ताकि आपको याद रहे कि कौन सा पेयर जो है ना वो मसलन मैंने उनको नोट किया हुआ है, जो मेल है फीमेल है और वो आपस में किस जोड़े ने पेयरिंग की हुई है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद जनाब आपके बर्ड्स जो है ना जब वो मसलन पेयरिंग सीज़न जो ही शुरू होने लगे ब्रीडिंग सीज़न, तो आपने उनके जो केजेस के अंदर मसलन जब आपने कॉलोनी बनाई है उसके अंदर आपने बॉक्सेस लगाए हैं या मटकी लगाई है, उसके अंदर आपने नेस्टिंग मटीरियल ज़रूर पहले से रखना है। अगर आप नेस्टिंग मटीरियल नहीं रखेंगे तो वो जनाब वो अंडे नहीं देंगे। तो आपने या वो अंडे देंगे भी तो अंडे वो फर्टाइल नहीं होंगे, मसलन वो ज़ाया हो जाते हैं अंडे। तो आपने थोड़ा सा रख देना है उनके मटकी में या उनके बॉक्स में, थोड़ा सा पैसे बाहर करके रख देना है, तो वो परिंदे खुद ही उठा के उसको बॉक्सेस के अंदर या मटकी के अंदर ले जाते हैं और अपने ही अंदाज में अपना बॉक्स में के अंदर वो लगा लेते हैं। सॉफ्ट फूड में आपने क्या देना, सॉफ्ट फूड में सबसे शौक से जो लव बर्ड्स खाते हैं वो पालक और मेथी है, लेकिन आपने हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा देनी होती है और कोशिश करनी है कि वो सिर्फ मॉर्निंग टाइम में देनी है। तो ये पालक और मेथी बहुत शौक से खाते हैं जनाब। ये आयरन और विटामिन से भरपूर होता है और ये परिंदों की सेहत के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पर जनाब आप ये जो गंदम होती है इसको जनाब आप अच्छी तरह पानी में एक दिन पूरा रख के उसके बाद इनको हल्का सा बॉयल करके जनाब इनको खिलाएंगे तो ये बहुत शौक से खाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको जनाब छल्ली जो होती है जिसको हम मकई का यानी कि भुट्टा भी कहते हैं, तो वो भी ये परिंदे ये सबसे आइडियल खुराक है उनकी। अगर आपके पास कच्ची अवेलेबल ना हो तो अगर आपके पास पक्की छल्ली हो तो आप उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जनाब उसको जब आप देखें वो बहुत ज़्यादा नरम हो गया है तो वो भी आप इनको खिलाएंगे तो ये उसको भी बहुत शौक से खाते हैं। तीसरे नंबर पर आप दालें ले लें, चने ले लें, किसी ये इस तरह की चीज़ें आप अच्छी तरह बॉयल कर लें जनाब, बिल्कुल जब सॉफ्ट हो जाए उसको अच्छा छोटा छोटा मसलन कर लें और
थोड़ा सा कूट के उनको जनाब आप इनको खिलाएंगे तो वो भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मिक्स फीड जो होती है इसमें तकरीबन 4 से 10 किस्म के मुख्तलिफ सीड्स या दाने जो बीज होते हैं वो शामिल होते हैं। वो आप इनको रोज़ाना की बेसिस पर खिलाते हैं तो वो इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। उसमें जनाब सनफ्लावर सीड जो होते हैं ये सबसे आइडियली इनकी बेहतरीन मसलन वो पसंदीदा खुराक है। उसके बाद बाजरा होता है, कंगनी होती है और इस तरह के मसलन बहुत से बीज शामिल होते हैं, वो आपको मार्केट से मिल जाते हैं। मार्केट में जनाब 1 केजी का रेट जो होता है वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान है, थोड़ा सा वैरी करता रहता है। इसमें एक और चीज़ भी है भाई, आप हर चीज़ जो है सनफ्लावर सीड हो गया या बाजरा, कंगनी या जो भी है, ये चीज़ें आप ख़ुद 1 बाई 1 परचेज़ करके आप ख़ुद भी मिक्स कर सकते हैं मसलन अपने लिहाज से, या आप मिक्स की भी लेंगे तो सारा कुछ ही ठीक है। इसके बाद अगर आपको मैं जनाब मेरी वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिए।